हेलो छात्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो है आप लोगों के बीच हम लेकर के आए हैं 19 फरवरी को जो आप लोग एग्जाम जाइएगा देने के लिए संस्कृत का। इससे पहले जो हम वीडियो डाले थे मैथमेटिक्स का डाले थे और उससे पहले हिंदी का डाले थे। तो आज जो लेकर के आए हैं जो आप एग्जाम जाइएगा देने के लिए 19 फरवरी 2026 में संस्कृत का जो है ये क्वेश्चन सेट जो है ये लेकर के हम आए हैं। जो आप जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है। आप लोग पूरा टेस्ट दीजिए और बारीकी तरीका से देखिए और बार बार इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कहीं भी मिस हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए और आपको किस विषय का चाहिए वो भी वीडियो में कमेंट कीजिए, किस विषय का आपको प्रश्न चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये आप लोग एक निर्देश देख लीजिए। प्रश्न संख्या जो है ना आपको 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं आपको जो है ना 50 को ही टिक करना है। चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? आप लोग बताइए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटन देवी। और आप लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीका से। बस आपका जो है कंफ्यूज हम दूर करने के लिए लेकर के आएंगे सभी क्वेश्चन को। आप लोग जाइए और बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ा दीजिए। सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीका से देख लीजिए। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ये आप लोग जानते हैं कि कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे शरद लिखा हुआ है, शरद लिखा नहीं जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वैसे आप लोग का क्या आंसर है वे आप लोग कमेंट में बताइए। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? बताइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? गांधी सेतु हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए पढ़ने वाले बच्चों के जो 19 फरवरी को एग्जाम जाइएगा देने के लिए, दोनों पाली में। तो यूनान का राजदूत जो है ये मेगास्थनीज ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आप लोग जानते हैं कि मनुष्य को जो है कौन नष्ट कर देता है? तो आलस नष्ट कर देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो मिथिला का मंत्री का नाम यहाँ पे पूछ दिया है। तो मिथिला के जो मंत्री थे ये वीरेश्वर थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, जब अलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो जब अलसशाला में आग लगी ना तो तब जो है कौन भाग गए थे? आलसी नहीं भागे थे। गलत आप लोग जवाब मत दीजिएगा। आलसी नहीं भागे थे, धूर्त लोग भाग गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आलसी नहीं भागे थे। आलसी तो भाई अलसशाला में सोए हुए थे। और आलसी कितना था वहां पे? 4 आलसी उसमें सोए हुए थे। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए भाई देखिए कि आप लोग का क्या है। अगला सवाल जो है ना आप लोग देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? देखिए विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रादित्य। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विजयांका का समय क्या है? तो विजयांका का जो है समय हो जाएगा ये 8वीं सदी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए भाई अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि मतलब होता है अंतिम संस्कार, तो मरने के बाद होता है, मरणोपरांत हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आप लोग सवाल को अच्छी तरीका से समझ करके ही जवाब दीजिएगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान जो है ये विवाह का हो जाएगा।
गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ये हो जाएगा राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, विवाह का। अक्षरारंभ, गोदान गलत जवाब है भाई, अक्षरारंभ नहीं। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से जो है संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। प्राचीन मतलब होता है पुराना, पुराने कालों से। अगला सवाल देखिए, राइट आंसर उसका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योगी के पास, उद्योगी के पास। राइट आंसर डी हो जाएगा। भिखन टोला किस प्रांत में है? ये आप लोग जानते हैं, भिखन टोला राम प्रवेश राम जी का जो कहानी है, भिखन टोला, ये बिहार के प्रांत में आते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो आप लोग बताइए, चार जो है ऑप्शन आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है ना? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1824 ईस्वी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ये आप लोग जानते हैं, स्वामी दयानंद जी के बचपन का जो है नाम क्या था? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? बी हो जाएगा, मूल शंकर। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये हितोपदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, 22 नंबर क्वेश्चन, दान किसको देना चाहिए? दान जो है किसको देना चाहिए? तो ये हो जाएगा दरिद्र को। राइट आंसर बी हो जाएगा। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो पथिक जो है स्नान करने गया था, वही व्याघ्र पथिक कथा से ये लिया गया। पथिक स्नान करने तालाब में गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय जो है क्या हो जाएगा? ये अशांति हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परोपकार से। परोपकार से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, महान से भी महान क्या है? ये आप लोग जानते हैं, आत्मा हो जाएगा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। इसका राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा, ए। चलिए सब रटा हुआ सवाल है आप लोग को, आप लोग अच्छी तरीका से अब जाइए और बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ा दीजिए सभी सवाल को। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है? तो क्या हो जाएगा? परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो है ना, किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है, 4 ऑप्शन है इसमें, तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते थे? भाई अपना इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में। भारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना आसान आसान सवाल है भाई, आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो। हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धरा कैसी है? बताइए कैसी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या है उधर भाई?
विशाल है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप स्क्रीन पर। स्वर्गा स्वर्गा पवर्गा लिखा है, स्मद मार्ग भूत देश कौन सा है? या संस्कृत में लिखा हुआ है, क्या सब लिखा हुआ है? देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। स्वर्ग जैसा जो है सुंदर, ऐसे बताएगा कि कौन सा देश है, तो ये भारत है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, सी हो जाएगा। प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं? अगला सवाल देखिए, प्रियवादी पुरुष जो होते हैं ये दुर्लभ होते हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? अपना और पराया की गणना कौन करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लघु चित्त वाले। चलिए अगला सवाल देखिए। क्रोध, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, नरक के द्वार है। अभी जो 3 प्रकार के बताए थे नरक के कितने द्वार है, तो यही हो जाएगा काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के द्वार है। चलिए अगला सवाल देखिए। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामायण पाठ के जो है रचनाकार हो जाएंगे वाल्मीकि जी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? प्रभु राम जो है मंदाकिनी नदी जो है किसको दिखा रहे हैं? तो सीता माता को दिखा रहे हैं, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो है कवि क्या कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि जी हो जाएंगे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऋषिगण, बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए। ये हो जाएगा कर्ण भार रूपक से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में जो है ना किसका जो है उल्लेख मिलता है? किस कौन लेखिका है? सुलभ का, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण जो है अंग देश का राजा था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो पांडव न हो जाएगा भाई, पांडव 5 प्यारे तो पांडव होगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आर्यभट्टियम, भट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्टियम, तो ये आर्यभट्ट की हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। महर्षि व्यास द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? ये हो जाएगा निरुक्तम, राइट आंसर ये हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है कौन हो जाएगा? गौतम, गौतम बुद्ध, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी स्त्री होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरक संहिता है आयुर्वेद शास्त्र, इसका राइट आंसर ये। कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो कर्म कांड के रचनाकार कौन है ये आप लोग बताइए। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गौतम बुद्ध जी, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बताइए अब आप लोग को ये जो है अभी 50 हम ऑब्जेक्टिव दिखाए, जो कि बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग सभी क्वेश्चन को पुनः एक बार देख लीजिए और अपने डाउट को जो है क्लियर कर लीजिए और जाइए बिहार बोर्ड में गर्दा उड़ा दीजिए। और बताइए कमेंट करके कि और कौन विषय का आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव चाहिए, कौन विषय का आप लोग को जो है ना ऑब्जेक्टिव चाहिए, कौन विषय का प्रश्न चाहिए आप लोगों को, ये आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।